प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को किस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्राइवेट मेंबर फंक्शन प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, वैसे ही हमारे स्टैटिक नाम का भी आपके कीवर्ड है जो स्टैटिक यूज करते हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 होती है। 2 हेडर फाइल्स है और हमारे पास क्लास भी है डाटा नाम की, और इसमें क्या है हमारे डाटा मेंबर इंटीजर x नाम का वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप इंटीजर है। इसको मैंने क्या है एक स्टैटिक फंक्शन से आपको बताया है कि ये स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे, int y ये एक प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है। पब्लिक से मैंने एक आपके पब्लिक लेने के बाद उसको हमारे पास 2 आपके मेंबर फंक्शन है जिनको क्लास के अंदर ही मैंने डिफाइन किया है। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम पढ़े थे वो क्लास से बाहर हमारे मेंबर फंक्शन डिफाइन करे हुए थे, ठीक है। सिर्फ इनमें डिफरेंस इतना ही होता है कि यहाँ पर अगर आप बाहर करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ डिफाइन करिए, क्लास को क्लोज करने के बाद वापस उसको क्लास के नाम से स्कोप रेजोल्यूशन की हेल्प से आपको उससे आपको एक्सेस करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसी के अंदर आपने करा है void get data int a। अब इसमें क्या है हमने क्या एक वेरिएबल पास करेंगे जो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू देंगे, ठीक है। इसमें इंटीजर a नाम का एक आर्गुमेंट है, इस a को क्या है y की वैल्यू को देंगे। तो ये y हमारे पास क्या है y हमारे पास ये हमारे पास जो भी प्राइवेट मेंबर फंक्शन था उसके वैल्यू है, इस वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करवाएंगे, x की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे +1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें है इसमें क्या x की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे शो वाले में आपके मेंबर फंक्शन में x की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि इन डाटा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर x मतलब क्लास का नाम, ठीक है, और x को हम क्या है इंटीजर टाइप कर लिया, x को हम यहाँ पे क्या हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। इनिशियली हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू 0 है, हम इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन के अंदर हमने डाटा क्लास नेम से हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट बनाए d1.showX और d2.showX, 2 ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों किसको कॉल कर दी है showX को, ठीक है। तो पहले तो क्या है d1 उसको पहले से करेगा तो showX x की वैल्यू को यहाँ पे क्या है सी आउट x की वैल्यू को शो करना है। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन पे आपको x की वैल्यू बताएगा तो x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। वापस अब d2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, d2 किसको एक्सेस कर रहा है वापस इसी को एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ x की वैल्यू को वापस देखेगा तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है d1.get data। अब क्या है d1.get data अभी d1 के ऑब्जेक्ट get data को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है y = a की वैल्यू क्या दे रही है हमारे पास 10, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास d1 ऑब्जेक्ट के लिए y की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है, क्योंकि a वो पास कर रहा है, a पास कर रहा है और a की वैल्यू किसको दे रहा है y को दे रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई डायरेक्टली x++। अब x++ किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 0 + 1, तो मतलब 1 आ गई, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। इतना काम करने के बाद वो वापस कंट्रोल d1 पे चला जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास d2 वाले एक्सेस करेगा। d2 किसको एक्सेस कर रहा है वापस गेट डाटा, ठीक है, गेट डाटा को कॉल कर रहा है d2.get data। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 20, तो वापस से इसको करेगा तो यहाँ पे इंटीजर a की वैल्यू कितनी है रखी है 20, तो हमारे पास d2 ऑब्जेक्ट के लिए क्या है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और x++। अब x की वैल्यू पहले 1 थी, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 1 + 1 2, वापस कंट्रोल इधर जाएगा, कंट्रोल इस तरफ जाएगा तो वो लिखेगा सी आउट है आफ्टर रीडिंग डाटा, आफ्टर रीडिंग डाटा /n लगा रखा है तो कर्सर वाला नीचे कंट्रोल d1.showX। अब वापस से क्या है d1 किसको एक्सेस कर रहा है हमारे पास वापस से शो वाले को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो ये d1 किसको एक्सेस कर रहा है वापस x को, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा हमारे पास x की वैल्यू को प्रिंट करना है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, d2.show। अब वापस से क्या x को प्रिंट करवा रहा है 2, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे
और D2 को कॉल किया तो फिर वापस +1 हो गई थी, इसलिए अब उन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, तो बस 2 आ गई है। गेटसीएच से हमारा क्या है, प्रोग्राम बाहर चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि D1 से हमने क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू के साथ साथ अगर y की वैल्यू भी प्रिंट करवाते हैं, जब D1 ऑब्जेक्ट कॉल होता तब तो क्या है, D1 की ऑब्जेक्ट की हमारे पास वैल्यू क्या होती, 10, और अगर D2 को कॉल करा जाता, इसमें अगर y की वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की 20, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है इस प्रोग्राम के लिए। इसी प्रोग्राम को मैंने आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कंपाइल और रन करके दिखाया है। आप ये ध्यान रखिए कि किस तरह से आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। हमेशा ये होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो हमेशा वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, आपको वो रीड यहाँ से नहीं करता, मेन फंक्शन से रीड करता है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो आपके सारे फंक्शन को एक्सेस करता है जो आपने इससे पहले डिफाइन और डिक्लेयर करे हुए होते हैं। थैंक यू। हमारा प्रोग्राम है हमारे स्टैटिक डाटा मेंबर का एक डाटा मेंबर का एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा मेंबर्स हैं, इसके लिए हमने क्या किया है कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं उनको क्या है, पहले बताया जाता है कि वो स्टैटिक हैं। इनकी जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है, इनिशियलाइज जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। आपके देखो 2 हेडर फाइल्स ली है, एक क्लास ली, क्लास डाटा नाम से, और मैंने क्या है यहाँ पे जो डाटा मेंबर है ये हमारे पास इंटीजर टाइप का x, इसको मैंने क्या स्टैटिक लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर जो y लिया है वो प्राइवेट है। पब्लिक मैंने किया है, आपके पब्लिक लिखने के बाद ये सब चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी, उससे ऊपर वाली आपकी क्या है, आपकी प्राइवेट है, और जिसको मैंने स्टैटिक डिफाइन किया है वो स्टैटिक है, ठीक है। इससे पहले कि हमारे पास एक गेट डाटा है, और इसमें जैसे ही ये फंक्शन के अंदर हम आएंगे, इसकी एक वैल्यू हमको अपने ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के थ्रू दी हुई है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन में क्या कर रहा है वो कि ये जो वैल्यू हमें बताएगा वो हमें किस में स्टोर करनी है, y के अंदर स्टोर करनी है, और x की जो वैल्यू है वो आपको एक इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। वॉइड शो क्या करेगा, वॉइड शो के अंदर जो हमारी जो x की वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। ये 2 फंक्शन है, ठीक है। इसमें तो आपको ले रहा है, आपके a की वैल्यू लेके उसको y को बता रहा है, दे रहा है आपके, और x की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास यहाँ फिनिश हो जाती है, ठीक है। ये क्लास आपकी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आपकी क्लास है। इसमें क्या हमने 2 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया है, इंटीजर डाटा, ठीक है। इंटीजर डाटा मतलब हमारे पास जो भी आपकी क्लास का है नाम, ठीक है, और उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से x को आपको लिया है। इस टाइम क्या इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि मेन फंक्शन बनाया जो कि मैंने वॉइड टाइप का लिया है। आपको देखो अब यहाँ पर मैंने क्या है, डाटा क्लास का नेम और उससे 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। और 2 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे ही मैंने d1.show ऐसा लिखा है तो मेरे को क्या है वो आपको शो नाम के इस पे जाएगा फंक्शन पे, और वो x की वैल्यू को आपको देखेगा, रिटर्न करेगा। तो x की वैल्यू आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको 0, क्योंकि इस टाइम हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। D2 से भी अगर हम इसको करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट से भी करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x ही हमें 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है इसमें d1.getData, और हमारे पास क्या है, हम गेट डाटा मतलब हमारे पास इससे ऊपर वाला फंक्शन d1.getData से हम इस फंक्शन पे गए। हमने जो ये वैल्यू हमें आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू दे रखी है 10, ये जो है ये a की वैल्यू, इंटीजर a की वैल्यू है। अगर यहाँ आप फ्लोट वैल्यू या कुछ देते हैं तो आपको एरर देगा, ठीक है। वो क्योंकि ये क्या पैरामीटर आर्ग्यूमेंट से ही आपको देखता है। तो आर्ग्यूमेंट से गए तो यहाँ 10 आया, 10 की वैल्यू हमने y को दी, x की क्या है हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। d2 को जब हमने गेट डाटा पे गए और उसके बाद जब d2 गेट डाटा करा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20। तो अब वो a की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, y का 20 आ जाएगी, और x की हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगी, आपका x में इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। जब हम नीचे आएंगे इसके बाद सी आउट हमारे पास प्रिंट करवाएगा कि आपको आफ्टर रीडिंग डाटा, हमने जो ये गेट डाटा रीड करा है उसके बाद आपको d1.show, अगर d1.show लिखा है तो शो क्या करेगा, x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास अब क्या आई है
1 और फिर D2 से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे कि हमारे जो वैल्यूज आएंगी अब वो दोनों क्या आएंगी हमारे पास 2 आनी चाहिए, ठीक है। और गेट CH से हमारा प्रोग्राम फिनिश। नेक्स्ट हम देखते हैं Alt+F9 कंपाइल किया। नेक्स्ट हमने देखा कि Ctrl+F9 से हमारा क्या है आपके आउटपुट स्क्रीन पे। देखो मैंने बताया था फर्स्ट जो हमने जो शो डाटा से पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, क्योंकि उसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है x इसलिए। फिर रीडिंग डाटा के बाद हमारे पास क्या है x की वैल्यू 2 हो गई है, क्योंकि 2 बार उसने उसको प्लस किया है इसलिए, ठीक है। थैंक यू। सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इससे पहले वाले प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमारे स्टैटिक मेंबर डाटा मेंबर्स को हमने किस तरह से एक्सेस किया था, ठीक है। अभी हम हमारे पास क्या है मेंबर फंक्शन है जो किस तरह से एक्सेस हो गया और किस तरह से आपको उसकी वैल्यू रखनी है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपके अगर वो वैल्यूज अगर 10 और 20 लेना तो किस तरह से ले सकते थे, उसी के प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें दो आपके हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स है आईओस्ट्रीम कॉर्डियो, क्लास मैंने ली है टेस्ट क्लास नाम का है, ठीक है। हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स ली है मैंने, इंटीजर एक्स जो कि एक प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। दूसरा है हमने इंटीजर वाई लिया है जो कि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, क्योंकि मैंने इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने दिया है पब्लिक के साथ हमने वॉइड सेट एक्स वाई इंट ए। अब इस इंट ए के अंदर क्या है, इस ये मेंबर फंक्शन के अंदर इंटीजर ए की वैल्यू पास करी जाएगी, वो वैल्यू हमें एक्स पे लग जाएगी और वाई की वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट हुई। इससे प्रीवियस वाले जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था उसमें भी बिल्कुल एज इट इज था, एक्स और वाई में थोड़ा सा था, ठीक है। इसमें एक्स था यहाँ वाई था आपके, ठीक है। फंक्शन वही है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है वॉइड शो एक्स की वैल्यू को हमने इसमें प्रिंट करवाया इस मेंबर फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक वॉइड शो। ये जो स्टैटिक है मैंने ये वर्ड स्टैटिक इसलिए लिया है क्योंकि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं कि किस तरह से मेंबर फंक्शन जो कि स्टैटिक हो उसको किस तरह से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या था y की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे आपने मेंबर फंक्शन आपको क्लोज कर दिया और आपकी यहाँ पे क्लास फिनिश हो गई है। आपकी क्लास यहाँ से यहाँ पर फिनिश होती है, ठीक है। स्टार्ट आपके फिनिश उधर होती है, यहाँ से आपकी क्लास फिनिश होने के बाद हमने क्या किया है आपके जो भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उनको कैसे करते हैं हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से। तो मैंने क्या है क्लास ली है, क्लास का नाम से इंटीजर, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये स्टैटिक आपके नाम डाटा मेंबर जो वाई को हमने एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है अभी 0 है, अभी इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि स्टैटिक डाटा टाइप्स मैंने बताया था कि आपको उसकी इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर मेन फंक्शन से रीड करना शुरू करेगा, आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन से रीड करेगा। टेस्ट कीवर्ड की आपको देखेगा क्लास है, एक क्लास है जिसके दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, क्लास को देखेगा। क्लास में क्या क्या है, क्लास के सारे फंक्शंस t1 डॉट सेट एक्स वाई वैल्यू 10। अब ये t1 जो है हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है t1 ऑब्जेक्ट है ये एक सेट एक्स वाई को एक्सेस करेगा। तो ये सेट एक्स वाई क्या है हमारे पास ये वाला आपका फंक्शन है, इसको एक्सेस करेगा। यहाँ पे क्या है x की वैल्यू a देगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी हमारे पास 10 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है पहले तो 0 है, प्लस प्लस इसका मतलब है 0 + 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वापस से उसको कंट्रोल आपको उसको वापस से करेगा। नेक्स्ट हमारे पास t2 डॉट सेट एक्स वाई, वापस से t2 जो हमारे पास है ये जब एक्सेस किया था t1 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे करा, वापस t2 ऑब्जेक्ट भी क्या है इसी को एक्सेस कर रहा है, इसी वाले पार्ट को एक्सेस कर रहा है इसी फंक्शन को। यहाँ पे क्या है x की वैल्यू अब दूसरी कितनी रखी है, अपन ने क्या पास करा है 20 पास किया, ये 20 a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे 20 किसकी आ जाएगी x की वैल्यू y प्लस प्लस मतलब अब क्या हो जाएगा पहले 1 है, अब क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे पास 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। कंट्रोल वापस से t2 सेट xy के पास गया, नेक्स्ट लाइन आपको उसने कंट्रोल पे आपने करी t1 डॉट शो x। अब हमें क्या है t1 जो आपका t1 ऑब्जेक्ट है वो कॉल कर रहा है किसको शो को,
ये शो को आप कॉल किया, इसमें कैसे एक लाइन प्रिंट करने के लिए बोल रहा है सी आउट एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है कि आउटपुट में, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, एक्स इज इक्वल्स टू जैसा एज इट इज लिखा हुआ है, और एक्स की वैल्यू t1 के लिए क्या थी, t1 के लिए एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 10, ठीक है। ये प्रिंट करने के बाद वापस नेक्स्ट लाइन से अब नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, t2 डॉट शो x। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट t2 इसको एक्सेस कर रहा है, वापस t2 इसी को एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट t2 था तो हमारे पास x की वैल्यू 20 थी, t1 के टाइम x की वैल्यू 10 थी, तो हमारे पास अभी किसको कॉल किया है, t2 को कॉल किया है, इसलिए x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 20, ठीक है। कंट्रोल वापस t2 को देगा। नेक्स्ट इसके बाद आपकी टेक्स्ट, आपकी जो क्लास है, क्लास के नाम से स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू हमारा शो है, हमारे पास जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है जिसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ आपकी कंट्रोल किस तरफ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाला कंट्रोल इस तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा है वो सी आउट y की वैल्यू हम आपको प्रिंट करवा रहा है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी एज इट इज हमारे पास क्या है 2 है, इससे प्रीवियस हमारे पास 1 थी, अभी 2, तो y की वैल्यू का प्रिंट करेगा 2। यहाँ पे आपके वापस ये फंक्शन क्लोज हो गया, वापस आपके शो y को कंट्रोल दिया, रिटर्न 0 आपको करेगा, तो रिटर्न 0 के बाद हमारे पास क्या है, आपकी क्लास क्लास को आप अपने बंद कर सकते हैं। आप रिटर्न 0 लिखेंगे क्योंकि अगर आपने इंट मेन लिखा है, अगर इंट मेन ना लिख के जैसे मैं प्रोग्राम आपको बनाऊंगी तो उसमें क्या लिखूंगी, वॉइड मेन लिखूंगी, और यहाँ पे क्या है आपके गेट ch, यहाँ पे CLR SCR, ताकि आपके जो भी हमने प्रोग्राम में इससे पहले हमने रन कर रखा हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमेशा जो भी फंक्शन ले आप कोशिश करिए कि वॉइड टाइप के लिए इसमें हमें कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं पड़ेगी, रिटर्न वैल्यू पड़ेगी तो हमें क्या है रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, गेट ch लिखिए वॉइड मेन के साथ, ठीक है। इसी का मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिया है, उस प्रोग्राम के थ्रू ही आप अपना ये प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम जानते हैं कि हमें इससे कीवर्ड से स्टैटिक से ही शो करा जाता है, जैसे हमारे पास डाटा मेंबर को शो किया था उसी तरह से ये दूसरे मेंबर फंक्शन के एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्लास की जो नेम होता है उसकी हेल्प से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दो हमारे हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास एक क्लास नाम की एक टेस्ट नाम की एक क्लास ली है जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर x, ठीक है, जो प्राइवेट है, और स्टैटिक है हमारे पास है इंटीजर y, ठीक है। इसको हम किससे स्टैटिक को कर सकते हैं, हमारे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से, ठीक है। ये हमने पब्लिक लिया जिसके अंदर हमने 2 फंक्शन लिए हैं, वाइट सेट x इंटीजर a, इसमें क्या है जो आपको वैल्यू आपको दी जाएगी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो a की वैल्यू x को दी जाएगी और इसमें इंक्रीमेंट होगा y में, ठीक है। दूसरा फंक्शन है शो नाम का, ठीक है, शो, इसमें आपको रिटर्न कुछ नहीं देगा क्योंकि वॉइड लिखा हुआ है। सी आउट इसमें क्या है x की वैल्यू को वो आपको प्रिंट करेगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू गिवन होगी वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इसके बाद एक और थर्ड फंक्शन बनाया है जो कि वॉइड शो स्टैटिक नाम का, मैंने अभी ये जो आपका बना है प्रोग्राम वो इसी पर ही है आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, ये मेंबर फंक्शन है इसको स्टैटिक आपने डिफाइन करा है स्टैटिक आपका नाम लेके, ठीक है। इससे पहले देखो यहाँ पर आपने स्टैटिक नहीं लगा रखा था, ये सिंपल था, पब्लिक था, और यहाँ स्टैटिक लगाने पर मतलब ये वाला फंक्शन आपका स्टैटिक हो गया है, ठीक है। इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आपके क्लास के नेम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे क्या आपको y की वैल्यू को एक्सेस कर प्रिंट करेगा, ठीक है। ये आपके 3 फंक्शन है आपके इस क्लास के अंदर। फिर हमने क्या किया है, हमारे इंटीजर टेक्स्ट, हमारे पास इंटीजर वैल्यू हमारा क्लास ली और उसको हमने स्टैटिक जो हमारे पास y था हमारे पास डाटा मेंबर उसको एक्सेस करा। इसकी फर्स्ट इनिशियलाइज वैल्यू हमारे पास 0 होती है जैसे कि मैंने पहले बताया था, इससे प्रीवियस वाले आपके
प्रोग्राम के अंदर फिर वॉइड मेन, मैंने एक मेन आपका मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन के अंदर टेस्ट नाम की क्लास है जिसके दो ऑब्जेक्ट बनाए T1 एंड T2। ठीक है, अब हमने T1 से हमने एक बार सेट एक्स वाई को कॉल किया जिसमें हमने वैल्यू आपको इंसर्ट करवाई है 10, और T2 दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको भी हमने एक ही फंक्शन है जिसको दो बार कॉल किया है दो ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे उस फंक्शन की जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू जो हमने इंसर्ट करवाई है। अब देखो यहाँ पे पहले जब हमने T1 डॉट इसको कॉल किया सेट एक्स वाई को, तब हमारे पास इसमें वैल्यू क्या थी 10 थी, तो ये 10 वाली वैल्यू क्या है x में आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो 0 थी अब क्या हो जाएगी +1। ठीक है, तो 1 y की वैल्यू अब क्या है 1 है। फिर दोबारा जब उसको T2 से कॉल कर रहा है T2 डॉट सेट, अब यहाँ एक की वैल्यू क्या आप दे रखी है, अब यहाँ 20 दे रखी है, पहले 10 दे रखी थी अब 20 है। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, T2 ऑब्जेक्ट के लिए तो a की वैल्यू क्या है 20 और T1 के लिए क्या है हमारे पास 10। ठीक है, तो x की वैल्यू अब यहाँ क्या हो जाएगी 20। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, अब वापस एक इंक्रीमेंट होगा, तो y पहले 1 तो था, उसके बाद +1 और कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो हमने क्या है दो बार कॉल कर लिया, तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब T1 डॉट शो एक्स कॉल करेगा और T2 डॉट शो एक्स कॉल करेगा। ठीक है, दो फंक्शंस हैं, हमने जब कॉल किया है तो जब हमारे x की वैल्यू को कॉल करेंगे शो, जब T1 को कॉल किया T1 डॉट शो, जब T1 ऑब्जेक्ट से हमने इसको कॉल किया तो x की वैल्यू वो क्या शो करेगा हमें x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर जब दोबारा दूसरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट T2 डॉट शो जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20, क्योंकि हमने जब सेट में किया था जब 20 आई थी, जब T2 की जब हमने ऑब्जेक्ट लिया था तब। ठीक है, तो वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये दो हमने इससे कर लिया। नेक्स्ट हम वापस देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है ये वाला जो लाइन है टेस्ट, मतलब इस क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो बाय, ये शो बाय को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट के नाम से क्यों नहीं करा, क्योंकि ये हमारा क्या है ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन था, इसलिए हमने क्या है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, तो हमने जैसे ही इसको आप कॉल किया तो आप ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा इसमें इस फंक्शन के अंदर और y की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब y की वैल्यू फर्स्ट टाइम तो 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2, तो अब y की वैल्यू फाइनली क्या हमारे पास 2 है, तो वो क्या है अब y की वैल्यू क्या करेगा 2 शो करेगा। ठीक है, अब हमने कंपाइल किया नो एरर, देन आपका रन किया। रन करने पे देखो हमारे जो फर्स्ट मैंने बताया था x की वैल्यू पहले क्या आ रखी है 10 आ रखी है, क्योंकि T1 जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू क्या थी 10, और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट T2 था उसकी ऑब्जेक्ट से हमने क्या दूसरी बार जब कॉल किया था तो उसकी वैल्यू 20 आ गई थी, और y को हमने यहाँ पे ये दो बार कॉल हुआ था ना, इसलिए y की वैल्यू क्या है +1 फिर +1 तो 2 हो गई। ठीक है, इस तरह से आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी आप टेस्ट के नाम मतलब आपके क्लास के नाम से आपको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।